बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, जो पिछले काफी लंबे समय से देश और प्रदेश के तमाम अहम मुद्दों पर लगभग चुप्पी साधे हुई थी और राजनीतिक गलियारों में जिनके इस लंबी खामोशी को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, वो अब संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले एक बार फिर से पूरी तरह चर्चाओं में आ चुकी हैं। अपनी इस राजनीतिक खामोशी को तोड़ते हुए मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद आक्रामक और विस्तृत 7 सूत्रीय पोस्ट किया है, जिसने मानसून सत्र से पहले सियासी पारे को अचानक से बढ़ा दिया है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के इस अहम सत्र से ठीक पहले मायावती का ये बदला हुआ कड़ा रुख सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की एनडीए सरकार की घेराबंदी कर रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर यह सवाल दागा है कि क्या इस बार भी संसद का सत्र महज हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर देश को झकझोरने वाले ज्वलंत मुद्दों पर कोई सार्थक और गंभीर चर्चा होगी। मायावती ने जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने से देश के युवाओं में फैले भारी आक्रोश का मुद्दा उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन उनके इस चौतरफा राजनीतिक हमले में जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे कथित चोरी, हेराफेरी और गबन का मुद्दा। बसपा प्रमुख ने धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए राजनीतिकरण करने वालों पर सीधा और बेहद तीखा वार करते हुए कहा कि इस कथित घटना में यूपी समेत पूरे देश की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जनता अब इसकी जवाबदेही मांग रही है और इसकी गूंज सिर्फ सड़कों या अदालतों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद के भीतर भी यह मुद्दा पूरी गर्माहट के साथ गूंजेगा, जिस पर देश भर की पैनी नजर होगी। इस मंझे हुए राजनेता की तरह मायावती ने अपना दायरा सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पैदा हुए चिंताजनक हालातों से लेकर राजस्थान में सरकारी लापरवाही के चलते गर्भवती महिलाओं की मौतों और देश भर में बढ़ती महिला असुरक्षा का मुद्दा उठाकर बड़े सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच का जिक्र करते हुए इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले विपरीत प्रभाव और रुपये के लगातार गिरते मूल्य पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। मायावती का स्पष्ट कहना है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और द्वेष को त्याग कर एकजुट होकर काम नहीं किया तो 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आम जनता और खासकर बहुजन समाज का भविष्य अधर में लटक जाएगा। यूपी की राजनीति में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की जद्दोजहद में जुटी मायावती का मानसून सत्र से ठीक पहले उठाया गया ये कदम उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संसद के भीतर बसपा अपने सुप्रीमो के सकारात्मक एजेंडे को पटल पर किस तरह से रखती है और क्या मायावती की नई सियासी हुंकार आने वाले समय में राजनीति में कोई नया गुल खिलाती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ तमाम खबरों के लिए। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।